पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स में भी सबसे ऊपर है, पाकिस्तान पॉवर्टी के इंडेक्स में भी सबसे ऊपर है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम अपनी इकनॉमिक जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में उसकी जवाल की बदतरीन पस्तियों में घिरा हुआ है। क्या बात करती है यार सर, यू नो देयर आर डेमोग्राफिक्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हैं या किस सोसाइटी से आप हैं? तो अब एक वेबसाइट है जो कि CIA की वेबसाइट है, उस पर आपको जिस कंट्री के डेमोग्राफिक्स चाहिए, कल्चरल डायमेंशंस चाहिए, आपको मिल जाएंगी। उसमें एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर का सबसे ज़्यादा जो सब कॉन्टिनेंट में है वो पाकिस्तान में। मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ पावर डिस्टेंस कल्चर क्या होता है। पावर डिस्टेंस कल्चर ही होता है कि जिसमें आपकी सीट की इज्जत इंसान से ज़्यादा की जाए। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे पे गार्ड खड़े हैं या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, दोनों पावर डिस्टेंस में आते हैं। द डे दैट गाय गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम दैट सीट, ही इज़ ऑल गॉन। इट्स नॉट अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तो उसकी जीने की तमन्ना भी ख़त्म हो जाती है। आदिल कायबोर नीचे आ गया है कोई 2.5-3 पॉइंट, और पेट्रोल भी अभी रिसेंटली 2-3 दफ़ा नीचे की तरफ आया है। खैर से डॉलर भी स्टेबल हो गया। तो व्हाट डू यू सी, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? आगे चीज़ अच्छी तरफ जा रही है? इज़ इट आर्टिफिशियल? क्योंकि एक तरफ तो ये पर्सपेक्टिव है कि चीज़ें ठीक हैं, तो दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के इस टाइम पे टोटल रिज़र्व्स सिर्फ इतने ही हैं कि 2 या 3 माह के ऑपरेशंस को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर सकें, स्पेशली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी में जहाँ पे DALCs हों या जहाँ पे डिलेड पेमेंट्स हों। वहाँ पे डॉलर की फ्लक्चुएशन न सिर्फ लोकल इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, साथ ही साथ आपके रिज़र्व्स के ख़त्म होने की सूरत में आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट भी कर देती है। बिल्कुल ऐसे। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? अच्छी तरफ जा रहे हैं, बुरी तरफ जा रहे हैं? इंडिकेटर्स अच्छी तरफ जा रहे हैं। अच्छी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरी स्टडी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रेडिट एक्रेडिशन जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं, जो कि आपके मुल्क की मेनली जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अगले 3 या 4 साल की प्रोजेक्शंस बताता है। क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट स्कोर्स भी देती है हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को, और यही आपको रिसर्चेस भी देती है दैट गिव्स यू द एनालिटिक्स ऑफ द नेक्स्ट 3 to 4 years बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्रीवियस 4 to 5 years। इंडिकेटर्स इसलिए पॉजिटिव हैं कि चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने हैंडल करना शुरू कर दी हैं, व्हिच इज़ आर्मी, which I'm pretty sure is not that one organization, but उनकी आगे भी सब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आर्मी की आर्मी आगे जो मतलब ब्रिगेडियर नहीं, कर्नल नहीं, मेजर, मतलब ABC अगर उनकी कॉन्ग्लोमरेट है तो उसमें से A भी काम कर रही है, B भी कर रही है, C भी कर रही है। नेवी, एयरफोर्स, मतलब नो आई वुड से लाइक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फौजी फर्टिलाइज़र हो गया, आपके एंग्रो हो गया, आपकी जो PSX है उसके अंदर जो अभी इस टाइम पे सिस्टम्स हैं इंटरनली वो मैनेज्ड बाय ऑल द वेल नॉलेज्ड एंड वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड लोग अभी उसको मैनेज कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ बनिया सिस्टम अभी। लेकिन GDP तो नीचे आ रही है। GDP आपकी वो सिर्फ इस वजह से उसके अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट है कि वो आपको पिछले सालों के जो बैकलैशेस हैं वो पड़ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, कोविड जब आया था तो इट वाज 1920, ठीक है। व्हेन कोविड हिट तो उस टाइम पे कोविड के कोई असरात नहीं थे। ट्रू। कोविड के असरात शुरू होते हैं 3 से 4 साल बाद। ठीक है। वाई इस चीज़ को मैं लिंक कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स किधर जा रहे हैं। सो जब आपकी स्ट्रेंथ बैक एंड से, जहाँ से आपने रॉ मटेरियल प्रोसेस करवाना है, और एंड यूज़र जिसको आपने देना है, जब तक वो फाल नहीं होंगे आपके इंडिकेटर्स कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी चाहिए थी और वो फ़िलहाल लास्ट 7 to 8 months में इज़ इन सेफ हैंड्स। मसलन जो प्रोजेक्ट्स पिछले 6 साल से मैं आई कैन
काउंट दोज प्रोजेक्ट्स अगर इफ़ यू अलाउ मी मैं नाम ले लूँ बिकॉज आई डोंट नो के लोग क्या कहेंगे, लेकिन जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया FW होगी, जिस तरह NLC होगी, मैंने तो नहीं लिया। मैं फिर आई थिंक मैंने ही लिया होगा तो आई जस्ट ऐड इट अप। NLC और FW जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बड़ी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनके पास प्रोक्योरमेंट से लेके एंड प्रोसेसेस तक कंज्यूमर तक कोई इशू नहीं होता, दे मैनेज एवरीथिंग बिकॉज दे आर वेरी स्प्रेड आउट ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने जब टेक ओवर किए हैं चीज़ें तो उनके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट सेट ऑफ गोल्स दिए गए उनको कि द प्रोजेक्ट्स विच वर बीइंग डिलेड फॉर द लास्ट 6 to 7 years, हाउ कम दे जस्ट फिनिशिंग अप इन 7-8 months? बात शुरू हुई थी इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स किस तरफ जा रहे हैं? Indicators आपने बोला positivity इंडिकेटर्स प्लस हैं, Yes. मैंने बोला GDP तो नीचे है, जिसका इल्ज़ाम आपने इल्ज़ाम से मुराद जिसकी दलील हाँ, मैंने आपने ये दे दी कोविड को। कोविड को भी प्लस द ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ योर बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ एवरीथिंग अच्छा, इन द कोविड वर्ल्ड। ने सब कुछ मुतासर कर दिया होगा, GDP को भी मुतासर कर दिया होगा, कोविड की ही वजह होगी, काइबोर 21 पे चला गया, कोविड की ही वजह होगी कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो गैलपिंग पे चली गई, सब कोविड की वजह होगी। ना बैड गवर्नेंस की वजह होगी, ना बैड मैनेजमेंट की वजह होगी, ना बैड पॉलिसी की वजह होगी, ना बैड डिसीजंस की वजह होगी, ना बुरी आवाम होगी, ना बुरे हुक्मरान होंगे, कोविड का मसला होगा। एग्रीड। हाँ, बिकॉज इफ लेकिन ये हकीकत भी तो नहीं झुटलाई जा सकती कि पाकिस्तान के पास दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड मौजूद है। पाकिस्तान के पास बैक वक्त एक ही टाइम पे 3 हाईएस्ट पीक्स को देखने का मुआवजा भी मौजूद है। बेशक पाकिस्तान के पास एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सी पैक की सूरत में भी मौजूद है। बेशक पाकिस्तान के पास गवादर की सूरत में दुनिया की सबसे गहरी सी पोर्ट भी मौजूद है। बेशक पाकिस्तान के पास इस टाइम पे वर्ल्ड चैम्पियन स्क्वॉश की फील्ड में भी मौजूद हैं, जेवलिन थ्रो की फील्ड में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ही दुनिया के आउटस्टैंडिंगली जीनियस माइंड्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास उस किस एक चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि पाकिस्तान करप्शन की इंडेक्स में भी सबसे ऊपर है, पाकिस्तान पावर्टी की इंडेक्स में भी सबसे ऊपर है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम अपनी इकनॉमिक जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में उसकी जवाल की बदतरीन पस्तियों में घिरा हुआ है। क्या बात करती है यार सर, मैं दिस इज़ अ गोल्डन वर्ड। मैं इसका ना वेरी सिंपल मैं लोगों को एक चीज़ बताता होता हूँ, हूएवर कम्स अप टू मी के फॉल्ट कहाँ हो सकती है, क्योंकि एंड अप आप इधर पॉलिटिक्स पे होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे होंगे। फॉर मी वाइल आई वाज स्टडिंग मैंने एक चीज़ काफ़ी डीपली इसमें पढ़ी थी कि यू नो देयर आर डेमोग्राफिक्स ऑफ अ सोसाइटी, यू कॉल देम डेमोग्राफिक्स। ठीक है। डेमोग्राफिक्स आपके कल्चर को और बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक्स से मतलब ये है कि एज, जेंडर, क्लास, फिर प्रेफरेंसेस, फिर उनकी एजुकेशनल लेवल, फिर उनकी जॉब करे नहीं करे, मैरिटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके डेमोग्राफिक्स। किस सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हैं या किस सोसाइटी से आप हैं? तो बेसिकली वो बताती है। अब एक वेबसाइट है जो कि CIA वेबसाइट है, www.cia.org.com. इसी तरह आई थिंक मुझे पूरी नहीं याद बट इट्स CIA की वेबसाइट है। उस पर आपको जिस कंट्री के डेमोग्राफिक्स चाहिए, कल्चरल डायमेंशंस चाहिए, आपको मिल जाएंगी। While going through that with half of the Pakistanis, they don't even know the cultural dynamics of their society, जो कि उन्होंने डाली हुई है बट हम लोगों को नहीं पता, मोस्टली लोगों को। उसमें एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर का सबसे ज़्यादा जो सब कॉन्टिनेंट में है वो पाकिस्तान में। It's not even Afghanistan, not Iran, not India, not China, even though China used to be the highest power distance culture. मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ पावर डिस्टेंस कल्चर क्या होता है। पावर डिस्टेंस कल्चर ही होता है कि जिसमें आपकी सीट की इज्जत इंसान से ज़्यादा की जाए। सीट से मुराद ये है कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे पे गार्ड खड़े हैं या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, दोनों पावर डिस्टेंस में आते हैं। जो गार्ड है उसकी उससे लोअर वाला वहाँ पे करेगा इज्जत, और जो चेयरमैन है उसकी चेयरमैन से नीचे वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में वो चेयरमैन की इज्जत कर रहा होगा। ठीक है। द डे दैट गाय गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम दैट सीट, ही इज़ ऑल गॉन। इट्स नॉट अबाउट
वन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद तो उसकी जीने की तमन्ना भी ख़त्म हो जाती है। उसकी जीने की तमन्ना हो ना हो, मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि एक बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन महकमे में कुर्सी पे है तो उसको रमज़ान में 70 से 80 इफ्तार की इनवाइट्स आएंगी, होते टोटल 30 रोज़े हैं, 70 से 80 आप उसको इनविटेशन आएंगी। द डे ही लीव्स दैट सीट, अगले साल उसको 20 आएंगे, उससे अगले साल 5 इनवाइट्स आएंगे, इवेंचुअली तीसरे साल में कोई इनवाइट ही नहीं आना उसको, बिकॉज नोबडी वांट्स टू। शख्सियत की या इल्म की कदर नहीं है हमारे मुल्क में। सर यू जस्ट हिट ऑन द राइट कि यहाँ पे आपकी सीट, आपकी वर्थ बाय योर ओवरऑल एसेट वैल्यू, इस चीज़ की बेसिस पे आपकी ऑथेंटिसिटी मैयर होती है। द मोर एक्सपेंसिव इट इज़ द मोर गुड इट इज़। ये एक बेसिक वैसे इकोनॉमिक्स की है कि जो एक्सपेंसिव होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडेबल। बट इन पाकिस्तान वी लैक्ड क्वालिटी, वी लैक्ड क्वालिटी इन दिस मैनर कि हमने इस चीज़ को, और ये क्यों है, बिकॉज आप 400 ईयर की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लेकर आ रहे हैं कि जिनके अभी इस टाइम पे आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट टू एनीवन, लेकिन जिनके शायद लोग जो जूते साफ़ करने वाले और घोड़े दौड़ाने वाले और मतलब गाड़ियाँ साफ़ करने वाले थे आजकल उनके पास एकड़ों में ज़मीनें हैं। योर इकॉनमी और योर पावर, जो ऊपर लेवल ऑफ जिनके पास अथॉरिटी है, दैट्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु वर ऑलरेडी स्लेव मेंटालिटी। डू यू हैव एनी bargainer in front of IMF? No. Can you send somebody to bargain with IMF? No. The best man we have is Dar Saab. Dar Saab, I'll tell you a short story about him as well. I met him personally. We cannot bargain, so they have the rule on us. Plus, there are a lot of dynamics in which मैं जाना नहीं चाहता because everybody knows के how the system works. But मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा था, मैं अच्छी मैनेजमेंट की बात कर रहा था, इसलिए कि अगर आपने प्रोडक्टिव होना है, आपने एफिशिएंसी लानी है और आपने क्वालिटी पे काम करना है, देन एंड ओनली देन आपके सारे इंडिकेटर्स वापस आ सकते हैं। क्यों? आपने ख़ुद अभी जैसे डिफ़ाइन किया कि पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट माउंटेन्स एंड रिवरीज, इट हैज़ द बेस्ट कैनाल सिस्टम, जिसके पीछे ब्रिटिशर्स एंड गोरास केम हियर टू पाकिस्तान बिकॉज दे फाउंड दे यूज टू सीड समथिंग एंड इट ग्रो अप। आप घर के बाहर दाना लगाएं, मिर्च उग जाती है। आप जाएं ना ऑस्ट्रेलिया में, लगाएं दाना, उगता है उस घर के बाहर? नहीं उगता। मैं 4 साल रहा हूँ, नहीं उगता दाना, मैंने खुद सीड्स लगाए हैं, नहीं उगता टमाटर, नहीं उगता नींबू। यहाँ मेरे घर के बाहर आप लगाएं, आप कह रहे हैं मिर्च डाल दो तो लग जाती है। लग जाती है। वाई? कॉन्टेक्स्ट इज सेम दोनों साइड्स पे। ठीक है। सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ के यहाँ पे ट्रैकिंग है, एक तो पावर डिस्टेंस की वजह से, दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है लोग, उसकी वजह। मैं बाहर रहा हूँ 4 साल, मैंने मतलब पढ़ा आप भी कहीं हूँ। ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पॉलिसी का फुकदान है नहीं, या पॉलिसी मेकर्स का फुकदान है? पॉलिसी मेकर्स का फुकदान, ठीक है। अप्रूवल्स के ऊपर ये कहाँ से फुकदान आएंगे है। पॉलिसी मेकर्स? पॉलिसी मेकर्स वहाँ से आएंगे जहाँ से आपकी टॉप एलीट अपनी टैक्सेशंस करवाती है। ये वहाँ से आएंगे लोग जहाँ से आपकी टॉप एलीट अपनी इक्विटी मैनेज करवाते हैं, जैसे सम प्लेसेस आई डू सम प्लेसेस। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेजेबल प्लस उनके लिए प्रॉफिट उनको चाहिए। बट अगर आप उनको प्रॉफिट देते हुए इस कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, एंड दे वोंट इवन आस्क यू। लेकिन कंट्री के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ लोगों को प्रॉफिट दे के कमीशन खाने वाले लोग हैं। अच्छा, जब आपने ये बात मेंशन कर ही दिया कि यू आर अ इक्विटी मैनेजर, अ प्राइवेट इक्विटी मैनेजर, और आप अपनी इक्विटी को ऐसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें मुल्क को भी कोई गेन है। यस सर। उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? Indeed, I have few examples in which I kind of cleared path for better reliability of an individual inside Pakistan on his own money.
rather than going overseas, spending, buying something overseas, I made them realize and made them function that thing inside their mind ke this is not just for you, and is certainly right now working for their offsprings as well, and they don't have to leave their homeland. So I did not just only stop them from taking the money out from the GDP, जो हमारा overall Federal Reserve है. I also made sure कि उनके offsprings भी यहाँ comfortably रहें. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया. They wanted to buy property overseas, but I made them invest into property models, but something which was sustainable for them, accessible for them, and already in a place which is very reliable, as in it's in DHA, but it's in Lahore. Why I'm saying it? I'm not DHA is talking. a safe bet. It's a safe bet. It's with the big boys. Yeah, it's with the big boys. It's with the boys who actually are the ones who's gonna. And so is Askari. Who's gonna. And so is Beria. Beria is kind of right now. It's private in the middle. बंदे का It's in the middle. DHA. Yeah, but eventually it's gonna go somewhere. बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ जिसमें आप मुल्क से बाहर पैसे ना लेके जाएं और आपके ऑफ स्प्रिंग्स भी इंजॉय करें. DHA लाहौर. पता है Any DHA. Any DHA. मुल्क की किसी DHA में पैसे डाल दो, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा. So that's one part of the story. The second one is कि मैंने यहाँ पे I did a project in Pakistan for education purposes. That was with an NGO. That was 2 years back, and उसका मैं नाम लेता हूँ because I really want to like elevate that thing in Pakistan. उसका नाम है पहचान पाकिस्तान. This is an NGO. This is an NGO. It's run by Community Development Council, which is a part of Welfare Department of Pakistan. ये सिविलियन बंदे की है? Yes, sir. ये मैम है मीरा मलिक. I'll quote her, and she's such a nice lady, and she has all the heart for the development of education in Pakistan. She's a Microsoft professional as well. She has worked in Quetta, in different places. So they did a project in which we had to call upon people from all across Pakistan schools, जिसमें उनको हम arts, written, whatever kind of schools can present their creativity through students to bring up the idea of patriotism in a manner ke it's not hard, it's not a lot of money that you need to present, but it's gonna be published in the capital of Islamabad. So a student from Hyderabad, Sakhar, a very remote area in that place, he stood like second or third in that event, and it was a proud moment for their parents to come up to that level. Plus the program was sponsored by Hunar Kada, which is another body of Pakistan, iski fine arts and culture ki ek wo organization hai. So inside me, I didn't just made some, I won't call it bucks for the NGO because NGOs are like non-profit, but intently that NGO flourished through this program. I called like almost 3,000 schools in whole Pakistan, in which government, private, all the schools individually calling them and just motivating them to participate into this, competition. A lot of places I got called back, we don't even have Wi-Fi, sir, how are we gonna email you? फिर एक कहता है सर इधर तो टेलीफोन नहीं है, आप हमसे मोबाइल की बात कर रहे हैं. There were a lot of different things coming up, but incidentally when I saw those bunch of students coming up, very small kids, girls, boys, all at the same level, sitting in Islamabad capital, being represented at the Pakistani semi-government stage, I felt inside me that I have done a little bit in development of education and patriotism in Pakistan. That वो ऐसे प्यारे ideas उनके आए कि मैं I was astonished कि a 4 years old girl wrote a whole poem that was not somebody's poem. It was purely her own poem. She 4 years old? 4 years old. Oh. And her mother told me कि I did not help her. It was just a very simple lines के Pakistan. फिर end पे उसका था पहचान पाकिस्तान, which was our basically title. कि how we gonna. I made a short video for that contest as well. Over and all,
मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखता हूँ कि आपकी in Pakistan especially, your family education, your brought up plays an important role. Mm, I might not be coming from a very liberal family, but I certainly am coming from a kind of educated family, which has not never emphasized on doing uh, looking up to something which is out of our hands or out of our. We stayed very humble with our existence anywhere we were. As my father told me, like, you exist in whatever you have. That urge to earn, to learn, is still there in this very इस छोटे से मतलब उसके अंदर फैमिली के अंदर जिसमें उन्होंने बड़ा कन्फाइन रखा, लेकिन आर्ट उधर भी है. मेरे अंदर आर्ट है. माई सिस्टर शी इज़ अ mass com graduate. She does digital art and everything. She has done it for Diplex and a lot of, she did her magazines. We coming from a very confined family जिसका कोई 8-10 फंक्शनों की शादियाँ नहीं होती जिनके घर में, बड़े confined सी फंक्शंस होते हैं. But we still have that creativity. Why? Because our parents said कि finding yourself in things which are hard is something which does not require money, man. My father told me one very gold standard words जिसको मैं उनको always will stay at the top of my work. You want to become rich, save time. That's it. Be on time where you're supposed to be. Leave on time where you were and you have to be back. Because you see, every person gets a chance in their life to earn something or to become something. Allah Ta'ala, ये मेरा belief है कि हर इंसान को chance देता है. Intelligence हर इंसान में होती है पैदाइश से. वो कुछ पढ़ के intelligent नहीं होता. Intelligence by birth होती है. ना उसको आप increase कर सकते decrease. So आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट चाहिए टू डेवलप. इफ़ यू स्टॉप, ओके, 23 years old you get married. Oh, I got married and I'm 23 years old, I'm well established. Man, you're not out of your Snapchat and shishe ki stories. How are you gonna bring up a kid at 24 years old? Are you mature enough? So maturity is another थिंग के यहाँ पे सिस्टम में चीज़ें नहीं हैं. लास्टली आई वुड गो विद दैट डार साहब की डिस्कशन. दैट वाज लाइक दोज वर द ज्वेल्स फॉर मी, I met him at one of the conferences happened in Islamabad, and I was, the organization I was representing, that CEO didn't showed up. So I was the one, I replaced him as, like, I was presenting as CEO. So I had people, ambassadors sitting over here, chairman of Serena sitting over here, chairman PSO sitting right next to me, all delegations, everything. Waiting, and the guy shows up. He's the guest of the, uska speaking. He comes up, he starts talking, and I'm like, I have that iPad in my hand, and I'm writing down things. Ke, acha bhi isne bataya, we don't have FDI. Oh shit, we don't have a proper management system in Pakistan. Oh, this is bad. We don't have really good exports of final products, not raw materials, yeah. जब वो सारा कुछ लिख लिया मैंने, तो the conference ended and वो फिर उतर के वो सारों से मिले, तो I just went up सारे मुझे साइड पे, because you cannot just go up to a minister of development and planning and talk to him. So it was a hard thing कि मैं, so sir, I have written things, so I need to ask. So I went up to him and I go, sir, like, you have told these things. ये नहीं है. Son, this is very good. I see young people coming up and, doing things for the betterment of Pakistan. So this is the vision of Noon League. This is why I tell you to follow Nawaz Sharif, because they have the vision to develop Pakistan. And I have no issues he being vouching about a party at that particular platform. But I certainly had a very big issue with that. Okay, you have said all the good things. You have pointed out all the highlighted things. We don't have management. We need to improve.
But what you ended whole of that discussion was with ke, so if you want the betterment of Pakistan, you should, you know, you should vote for, you should vouch, this is the guy who's doing. वो एक उसकी वजह ये हो गई कि उनकी मुखालिफ पार्टी ने आप जैसे यूथ को हाईजैक कर लिया था। उसने कहा ये एक मिला है, ये ना निकाल दे। वो ये वजह थी और कोई वजह नहीं Definitely, he थी। might बाकी have. उनको समझ तब भी नहीं आई थी आपने क्या बोला है, और उनको अभी भी नहीं आई। It's वरना वो आके ये ना बताते कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो बताते कि हमने ये सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई sir, किए। what a तो वो तो चले एक फुकदान है सर, वो तो एक फुकदान है। अच्छा, आपने बीच में कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो सिंस वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी टॉप क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड येट अनफॉर्चुनेटली वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग हिमालयन सॉल्ट, सम वॉट ऑफ सलाजीत एंड सम अनवर आटोर का आम। बाकी मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ज़्यादा नहीं कोई हल्का फुल्का जैम स्टोन फलाना ढिमकाना, ठीक है। इससे मेरे जहन में एक सवाल आता है और ये मुझे बड़ा तंग भी करता है कि जहाँ पे हमारी फ़िज़िकल इंडस्ट्री ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है, वहाँ पे हमारी ई कॉमर्स पिकअप कर रही है। अल्टीमेटली क्या होगा कि यूथ के पास पैसा आ जाएगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, जो एक्चुअल जीडीपी ड्राइवर्स हैं, वो इंडस्ट्रीज़ बंद करके घर चले जाएंगे। तो जुनून ने इस गाने को इस तरह बोला था कि ज़माने के अंदाज बदले गए। आपको याद है वो गाना? नया राग है। ठीक है ना, उसमें उसने कहा था कि यार जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है अब जवान पीरों के उस्ताद होने वाले हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? सर वेरी वेरी यू नो आपकी काफ़ी इसके ऊपर अच्छी टेक है, एंड आई एग्री विद द लाइंस दैट यू हैव जस्ट एडेड अप। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ भाई कि जो टैलेंटेड है, जिसके पास एक्सेस और अप्रोच है, वो तो उस्ताद क्या, वो तो मेरे ख्याल से शायद पीर क्या, वो तो उससे भी अगले लेवल पे जाने की सोच रहा है। इंडस्ट्री को कोई मसला नहीं होगा। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग को क्यों? यस। अच्छा नहीं होगा मसला? नहीं होगा मसला। अच्छा, इस पर तो हमारी बहस होगी। हाँ, ठीक है, नहीं होगा। उसकी रीज़न है, जैसे मैंने शुरू किया ना कि एक्सेस और अपॉर्चुनिटी की बात है। जिसके पास एक्सेस और अपॉर्चुनिटी है ना, उसने मे बी यूट्यूब पे या कहीं पे भी लाइक अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स करके, वर्चुअल स्टोर्स खोल के, एक्सपोर्ट ओवरसीज़ करके। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, I have a lot of friends who do Amazon. They make products in Pakistan and they send them. Manufacturing इसलिए नहीं बंद हो सकती बिकॉज ये तो वो लोग हैं जिनके पास अप्रोच एक्सेस थी, ये लोग तरक्की कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स में वो फ्लरिश हो रहे हैं. You have 60 to 70% people living under poverty line. And under poverty line का मतलब ये है कि if they are like household of 4-5 people, there's just one person earning for them. Industries will not run out of labor. So manufacturing cannot affect that much. I recently visited Gujranwala. I specifically visited the place for scrap metal. And my mind got blown up. You know why? What was the reason? The reason was like I've seen 60% Sindhi people, Karachi people sitting in Gujranwala doing business. And it's a scrap business, but it worths millions and billions. And there is one factory there's just one of them I'm talking about. He receives almost 20 to 25 containers every day of scrap, and one container weighs 25 tons. He processes that, so next day 22 comes again. ठीक है. The labor he wants, he has it. The profit he wants to generate, he is generating it. He has the supplier, the buyer functioning. For him, industry running is not an issue. सर हो ये रहा है कि जीडीपी आ रही है नीचे, इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर. इस गैप को इकोनॉमी में क्या कहते हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इससे बढ़ती है गुर्बत. डेफिसिट है ना इसका. ठीक है, अच्छा डेफिसिट है. तो जीडीपी नीचे, इन्फ्लेशन ऊपर. इससे इस गैप को या इस डेफिसिट को मैं ये समझता हूँ कि ये गरीबी को बढ़ाती है. yes. जिसकी हमारी हुकूमत एक बड़ा आसान सोल्यूशन बता देती है. मिनिमम लेबर वेज जो है अब इस साल कर दो 36,000. इसके सुने 36,000 कर दी, ठीक है जी. इसका असर आ जाता है आपकी यूबीआई पे, आपकी ESSI पे. ठीक है, वो टीका अलग लगता है मैन्युफैक्चरर को. पता चला पिछले साल जो बच्चा आपको 30,000
खाने पीने के साथ कॉस्ट कर रहा था, 50,000 बनेगा। ठीक है, आपके पास आगे से इनपुट के अंदर डॉलर महंगा, आपके पास आगे से मार्कअप रेट महंगा, आपकी यूटिलिटी महंगी, आपकी लेबर महंगी, हेंस आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी। बेचने के लिए मार्केट जाओ तो मार्केट में परचेजिंग पावर नीचे आ चुकी है, कंज्यूमर बाइंग पावर इज लेस, यस, लेस हो गई है, और आप कह रहे हैं इंडस्ट्री बंद नहीं होगी क्योंकि आपके पास लेबर है। लेबर को देने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है भाई, लेबर को देने के लिए यूटिलिटी नहीं है, लेबर को देने के लिए वो खाम माल नहीं है जिससे वो प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट बन जाए तो आगे वो मार्केट नहीं है कि अगला आपका खाम माल खरीदे। मैं आपको इसकी ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत ही नहीं थी, अभी भी नहीं है। उसकी वजह जो आप कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ में ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर की जरूरत थी हमारे कनाडा ऑस्ट्रेलिया को, वहाँ वो जा रहे हैं, हमें तो यहाँ जरूरत ही नहीं है स्किल्ड लेबर। हम तो सारी जिंदगी गुलामी की आदत है, गुलामी करते रहेंगे। स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ पे आए क्यों ना, हमारे यहाँ पे आपने कहा पॉलिसी मेकर नहीं है, स्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत नहीं है, और आपने ये कह दिया कि परचेजिंग पावर हमारी नहीं है। आगे से आप कह रहे हैं इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या रीज़न है मेरे कहने की। प्रोडक्शन में कोई हॉल्ट नहीं आया नहीं आया सर, आपकी सारी टेक्सटाइल बंद पड़ी हुई है। आपकी टेक्सटाइल चल रही है जिस तरह चलती थी। आप फैसलाबाद जाएं, आप सिल्क की जो लास्ट अभी रिसेंटली हुई थी, सिल्क की नहीं, निटेड जो कॉटन है जिसके बेसिकली ग्लव्स बनते हैं, वो पाकिस्तान की कॉटन यूज़ होती है, इंपोर्ट होती है? वो बेसिकली आपकी यहीं पे नेटेड ग्लव्स बनते हैं जो कॉटन रॉ यूज़ होती है आपकी यहाँ पे, उसको बाहर आपको नहीं भेजना पड़ता। कॉटन बेसिकली हमारी जाती है एज अ रॉ। ये इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ कि हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट, दे आर जस्ट प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। मैक्सिमम हमारा रॉ मटेरियल उठ के जाता है बाहर, जो कि रॉ से किसी फॉर्म में चेंज होता है, देन दे फाइनलाइज द प्रोडक्ट। स्क्रैप ले लें, टेक्सटाइल ले लें, कुछ भी ले लें, आपका सिर्फ यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो आपका सेमी प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, वो फाइनल फिनिश नहीं है कि जिसके लिए आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। आपका बायर सारा बाहर बैठा हुआ है ऑफ द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग। स्क्रैप में सिल्क प्रोड्यूस हो रही है, कॉटन में यार्न आ रहा है आपके पास, और निटेड ग्लव्स हैं। निटेड ग्लव्स एक ऐसी एंटिटी है जो आपने लास्ट 3 years में you exported around $33 million की सिर्फ निटेड ग्लव्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं सिंस 2022 से लेके अभी तक। सर, आपका मेरा एक इख्तलाफ है ना, आप बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, मैं बात करूँ इंडस्ट्री की। मैं आपको उधर ही लेकर आ रहा हूँ। सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ये मानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में शट डाउन है? नो। आपको ये नहीं लगता पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बिक रही? नो। आपको ये नहीं लगता कि 5 साल पहले जितनी गाड़ियाँ बिकती थी अभी भी उतनी बिकती हैं? मुझे लगता है अब उससे ज़्यादा बिक रही हैं। उससे ज़्यादा बिक रही है। अच्छा, ये आपको लगता है इसलिए मैं मान लूँ, या जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यही कहते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, देन डिसीजन इज़ योर्स। ठीक है। आपको ये पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ गाड़ियों ने 10-10, 15-15 लाख रुपए गाड़ी सस्ती कर दी है। दैट्स व्हाट आई एम, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात भी है। दूसरा, आपके जो इसके होते हैं ना सब कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, उनके ऊपर भी बेस कर रही होती हैं चीज़ें। रेट ऑफ प्लास्टिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी उसका रेट होता है, फ्यूल की प्राइसेस, कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स, प्लस एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की सोच, या आपके इधर का जो बिजनेसमैन है उसकी सोच। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिन कंपनीज की मैं बात करने लगा हूँ, दे आर ओन्ड बाय वेरी वेल ऑफ ग्रुप्स, कॉन्ग्लोमरेट्स। उनको कोई हॉल्ट नहीं है, दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर सेलिंग मोर देन एवर। आपकी पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही पाकिस्तान की कि मैं कहूँ कि जी 23 करोड़ से 20 करोड़ होगी, नहीं हो रही, 24 होगी। 24 होगी, लेकिन परसेंटेज भी उधर पॉवर्टी लाइन की बढ़ गई है। पॉवर्टी लाइन की बढ़ गई है, बट योर यूथ विच इज़ मोर प्रोन टू बाइंग, मतलब जिसने ज़्यादा बाइंग करनी है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो चुकी हुई है। कंज्यूमर मार्केट तो नहीं बढ़ी ना सर। देखिए, आप तो ये बात कर रहे हैं, क्या ये सच है कि पूरी दुनिया में जो वेल्थ है वो 5% लोगों के पास है, बाकी 95% लोगों के मुकाबले में? टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज़ विद द टॉप 5% and the rest of the wealth is with 95%, but that does not make the rest 95% more wealthy. I know, but it does make them go search for it, work for it and revolve it.
मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बट हर जगह पे एक सोसाइटी की एक वही जो आप वाली बात है कि हर जगह पे देर इज़ नॉट अ equilibrium in the division of power and wealth and everything. Plus wealth, on what basis you are calculating wealth? Are you basing wealth at the the amount of cash or the amount of assets or the amount of forefathers assets, or what you are counting the wealth I at? am counting my wealth. If I compare my wealth or my indicators with 2008, where the foreign investment was coming in, when the telecom was booming, Yeah. when the automobile industry was booming, when the leisure industry was booming, when the tourism was booming, when the GDP was booming, when the local industry was booming, when the exports were booming, when the dollar was at 60 as compared to 360 now. Yeah. जी It was 60 or 80, yeah, 80, 60 तब something. मुशर्रफ साहब का दौर था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, I mean, मुझे बड़े याद आते हैं मुझे भी बहुत आते हैं. और बारह बल्ला को प्यारे हो गए. तो उनके दौर में या 2008 में पूरी दुनिया बूम कर रही थी, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर मैं बहुत पीछे नहीं चाहता, मैं 2008 से अगर अपने आप को आज कंपेयर करता हूँ तो मेरे ख्याल से हम अपनी बदतरीन हालात में. आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्लव्स बन के बिक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप कह रहे हैं ग्लव्स बन के बिक रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड that in all of the industry you are handpicking one particular industry, textile, and in that you are handpicking. इस तरह तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि लेदर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इस तरह तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर्जिकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं. वो छोड़ दे, मीट एक्सपोर्ट हो सर रहा. मैं अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अपने आप को कंपेयर करूंगा ना. We cannot. अगर अच्छा We should not. we should not. अच्छा सर, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ कर सकता हूँ. We can compare it with एस्टोनिया और नेदरलैंड्स, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन और एरिया इतना है. आप उस हिसाब से कंपेयर करेंगे जिधर आपके पास सरफेस एरिया टू ग्रो थिंग्स, टू डेवलप थिंग्स इज मोर देन और इक्वल टू समवेयर अराउंड. People compare it with India because we have the same cultural dynamics, landscapes and everything, but they forget that how much resourcing do those guys have. Sir, can I compare it with Turkey or Sri Lanka or You can compare it with Bangladesh straight away. Singapore you can compare अच्छा it with. बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर लें, आपको नहीं लगता कि हम अब 2% की भी नहीं रहे? मुझे बिल्कुल ये चीज़ वो होती है, लेकिन दुख भी होता है इस चीज़ के ऊपर कि हमने इस एक एलिमेंट को पिक किया और हमने लास्ट 10 इयर्स की जो उनकी चीज़ें थी, जो उनकी लर्निंग थी, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्होंने अपने लिए ख़ुद ओपन की, वो हमने नोट नहीं की. हमने इस चीज़ को नोट किया कि हम 2% के रह गए. हमने ये चीज़ नोट करनी थी कि यार वो अपने करीब तरीन आइलैंड्स पे उनके जर्नल स्टोर्स और बड़े बड़े मार्ट्स में अपनी बनाई हुई प्लेन टी शर्ट्स बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इधर यहाँ पे सर टी शर्ट्स बिकती पाकिस्तान के ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है क्या कह के? एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स कह के. पाकिस्तान में अपना ब्रांड नहीं बनाया. मैं और आप जाएंगे नाइकी की शर्ट भी लेंगे, मैं और आप जाएंगे हम स्केचर्स भी लेंगे, लेकिन हम बाटा की दुकान नहीं घुसेंगे. वाई? नॉट बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अ गुड प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग गुड वैल्यू फॉर मनी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब मैं उसी पे आ रहा था कि जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कि ये क्यों है ना, ये क्यों इनकी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो मैंने जब एक प्रोडक्ट खुद बाय किया, उसको मैंने यूज़ किया, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर क्या फ़र्क था. आई केम बैक टू पाकिस्तान, और जब मैंने यहाँ पे आके चीज़ें, व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़ फॉर अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स नेम्ड सेंट माइकल एंड ऑल दैट कंपनीज. आई केम अक्रॉस Chen1, the Chenab Group. Legendary work what they have done, but now The quality has gone down drastically. They are nowhere. I still remember. I don't know if I should take this word or not. When I was 13-14 years old, so it used to be like one of the top textile brand जिसको आप पहनते थे तो आपको पता चलता था it's a product. They even manufactured their own inners. मतलब टॉवल्स होते थे, इनर्स होते थे, everything. नेम इट. और तो और मैंने चेयरमैन से प्लांटर्स लिए मैं. सर डेकोरेशन इंटीरियर की चीज़. एग्जैक्टली. What happened was कि जब उन्होंने अपनी ये मतलब it was IKEA of this is the story of basically why I quote Chen1 everywhere. Why? Because this is the story of every second big brand that I knew in Pakistan went through the same thing. You know what Chen1 was capable of, and still now is capable of. I don't know if they produce it anymore or not. Till early 2005 and early 2010 tak, 2010 is tak, Chen1 is the only
producer and supplier of Marks and Spencers and St. Michael. Oh, Did you know Chenab Group does it since the inception of St. Michael? बस ठीक है, वो And छाप गए ना अपने हिस्से के. so they did it, and when they were about to go out of that business, they tried Chen 1. Oh, Okay, let's do Chen 1. Oh, we're gonna have Chen 1, even though we don't have these contracts anymore, we'll have Chen 1. Okay, Chen 1 came. People were like blinded. Chen 1 is this. We went, like I remember I used to come from Mardan to Islamabad just to buy Chen 1. After all these years, they dropped. They started like, you know, ठीक है ये भी सब स्टैंडर्ड हो गया, एक चीज़ सब स्टैंडर्ड हुई, हमने कहा चलो कुछ और निकलेगा, वो भी सब स्टैंडर्ड हो गया. जब चीज़ें सब स्टैंडर्ड पे गई और फिर मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ें आई, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है मैनेजमेंट है. जब वो नहीं है, आप ना अच्छा प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हो रॉ मटेरियल, ना अच्छा आगे उसको आप एंड रिजल्ट बना सकते हो. तो अच्छी मैनेजमेंट ना हो तो अच्छी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती. हाँ, एक तो आप अच्छा माल नहीं ले सकते, आपको वो भी नहीं, प्लस आप उसकी प्रोडक्शन, प्लस आप फिर एक से ज़्यादा बिजनेस में इंटरफेयर करना शुरू कर दें. यहाँ पे क्या है पाकिस्तान में, एक सिल्क का ट्रेडर है, उसने कैपिटल के अंदर वुड की फैक्ट्री लगाई हुई है. तो एक लाइन ऑफ बिजनेस है ना तुम, यू स्टार्टेड डूइंग इट, फिर दैट थिंग फ्लॉप्स इन 3 to 4 months. नोबडी बैट्स एन आई. मैं इस्लामाबाद के छोटे छोटे ब्रांड्स आपको बता देता हूँ जो 6 महीने के लिए खुले हैं. मिलियंस लगे हैं उनकी इनॉग्रेशन पे, मिलियंस लगे हैं उनकी फिजिकल प्रेजेंस पे, मिलियंस लगे हैं उनकी मार्केटिंग पे, ब्रांड्स वालों को बुलाया, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, एंडोर्समेंट्स हुई, पता नहीं क्या कुछ हुआ. नोबडी एग्जिस्ट. वाई? ब्लेम आता जी, इट ऑल कम्स बैक डाउन टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ये हुआ वो हुआ, ब्ला ब्ला एवरीथिंग. ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कर रही. कैंडी लैंड अभी भी चल रही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑन कौन करता है कौन नहीं करता, मैनेजमेंट आती है उन लोगों को. स्किटल्स आता होता था पाकिस्तान में, जो कि अब नहीं आता. अफोर्ड कर सकते लोग, क्योंकि ज़ाहिर है इधर की मार्केट बाइंग पावर इतनी है. यम्स इज़ नॉट बैड. Not at all, not at all. यम्स इज़ कैंडी लैंड. ना आता वो लेके स्किटल्स चलने देता, कहता मैं क्यों निकालूं, मैं बंटीज बेच रहा हूँ, बट ठीक सर है. चीजेस ने आके पिज्जा हट को मार दिया. मार दिया. बट लोकल चॉकलेट बनी है ट्विक्स के मुकाबले में, उसने ट्विक्स को I'll मार give you the link. Sorry to cut you out in this, but I need to give you the link in this. Why Cheeziest is successful? दिया. Value for money, good quality, consistent. Everything is there. There is a prerequisite. I just told you, management. The guy who owns Cheeziest was the guy who was the first franchise owner of Pizza Hut in Karachi in Pakistan. He owns Cheeziest. ठीक है. So the quality and management is coming from the level of experience and education he had. Pizza Hut won't let you have the franchise just like this कि you get the franchise उसको क्या कहते हैं, principal franchise agreement आपने कर लिया, आगे आप करें. No, they will educate you. They will educate your salesperson. They will tell you कि इतनी quantity ये चीज़ें. They will tell you each and everything. फिर when you have that kind of an experience, then you open Cheeziest. You don't just go कि हाँ ठीक है मैंने बनाना है, I'll work on just deliveries. Who had this idea? I'll come out of satellite town and I'll go across nationwide. There are a lot of examples like that जो बने. I know the owner of Softswell, who owns Churn Station as well right now. She's such a nice lady. She was in the marketing of Beria Town as well, and that's their brand. But they came out of what? They made the brand with market penetration. Nobody uses it in Pakistan. क्यों बेचें हम सस्ता product? Market penetration is to sell your product a little bit comparatively lower than what's ordinary is happening. But they're playing on volumes right now. Whoever is playing on volumes in Pakistan. अलकरम ग्रुप है, और बड़ी मिसालें हैं. Sir, you बरीजे है. you take the name. These लंदन के सबसे बड़े मॉल के अंदर अलकरम का स्टोर है और तबाही डाली हुई है उन्होंने. I'm proud of one brand a lot. मैं बहुत proud हूँ उस brand के लिए, K&N's. Oh, I'm so proud of that brand कि I literally go up to their page and I write them कि thank you for existing and making us proud. Why? Because I know people who have been selling their products not to help Pakistan but to have their own gains,
and it's happening for last 30-40 years that there is a company जिसके stocks be available on PSX and on Nasdaq as well. पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक मार्केट पे किसी कंपनी का स्टॉक किसी इंडिविजुअल ने लिया है तो इंडिविजुअल स्टॉक से इतना कमा लेता है जितना कंपनी इन इटसेल्फ नहीं कमाती? इसकी भी रीज़न है कि पाकिस्तान में आपके कंपनी के अंदर हो क्या रहा है जानना बहुत ईजी है, एंड स्टॉक्स बिकते ही उस चीज़ पे कि यू हैव द प्री न्यूज़ ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन दे आर डूइंग प्रोडक्शन यू बाय द स्टॉक्स. ओह प्रोडक्शन हो रही है, समथिंग इज कमिंग, प्रोडक्शन ऑन है, रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, गो बाय द स्टॉक्स. You know, like now you're gonna buy. Is it the inside or you're suggesting is it is the inside? लेकिन it happens in a company or two. It does not apply to all. मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी ब्लू चिप्स हैं आपने स्टॉक लिया साल के बाद डबल होता है. डबल तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं देता. जिनके प्रॉफिट्स उस मार्जिन पे जाते हैं ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैंने नाम लिया था आपके शुरू में, स्टार्ट में मैंने कहा था कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सोर किए हैं प्रॉफिट्स टू अराउंड 20 बिलियन इन दिस लास्ट ईयर वेयर जीडीपी इज गोइंग डाउन, इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन, देयर इंडिकेटर्स आर 20 बिलियन का प्रॉफिट. मैंने भी आपको कहा है कि 5% ऑफ द इकोनॉमी और हेल्थ इज गोइंग. व्हाई? नाउ आई विल टेल यू. वन कॉन्ग्लोमरेट मैनेजेस 5-10 different businesses. Why they are making profits? It's not about that they are the only ones who's gonna make profit. They are making profit because they are the only ones who are working in a very profound methodological manner and professional way. It's not about hierarchy. इट्स नॉट इवन अबाउट कि स्किल्ड मैनेजर बैठा है कि नहीं बैठा. माइंडसेट की बात है. माइंडसेट की बात है कि यू हैव फ्रीड द एम्प्लॉय. ये सुन के बड़ी खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि हमारा नौशहरा का नाम शायद कई नक्शे में बड़ा छोटा सा आता हो. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द आईडी कार्ड ऑफ नौशहरा. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. नौशहरा में है फरोज सन्स. सर फरोज सन्स आपके फोर्ब्स पे टॉप इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन एशिया सर आई है. उनके अपनी रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं. और मुझे उस दिन ये सुन के बड़ी खुशी भी हुई कि फरोसन्स कुछ चीज़ों पे पेटेंट्स रखती है. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक और इंडस्ट्री एमसन के नाम से जो वैक्सीन पे रिसर्च करती है. सर ठीक है, तो वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट निकालती है. एंड सो इज गेट्स दैट इज एग्रीगेटिंग इन एबट नहीं गेट्स एबट मल्टीनेशनल है. या बट एबट ऑपरेट्स R&D इन पाकिस्तान. अच्छा, लेकिन एबट इज़ अ मल्टीनेशनल. मैं आपको जो बताने वाला था, गेट्स जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी एक परसेंटेज रखती है. दैट वन इंडस्ट्री इन द होल ऑफ फार्मा सेक्टर की बात नहीं कर रहा. दैट वन इंडस्ट्री होल्ड सर्टन परसेंटेज इन द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो जहाँ पे बात पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनली होती थी ना, लेदर गुड्स या सर्जिकल्स की या स्पोर्ट्स की, ठीक है, जिसके अंदर सियालकोट सारे नंबर ले गए हमसे. ठीक है, अकेले सियालकोट सियाल एयर बना के बैठ गया. यार आपने माइंडसेट की बात की, आई एग्री टू दैट पार्ट कि सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे, उन्होंने कहा यार बात एक्सपोर्ट करनी है तो एयरपोर्ट होना ज़रूरी है. एयरपोर्ट हुकूमत तो नहीं बना के देती, तो 2 4 6 8 10 बैठे होंगे और उन्होंने कहा यार लेट्स मेक एयरपोर्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एयरपोर्ट हेयर. यार इधर तो आप बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बिग बॉयज़ ने बना दी तो बन गई, वरना बन नहीं सक रही थी. उधर ना बिग बॉयज़ थे ना कुछ थे. 2 4 6 आपकी मेरी तरह के बैठे होंगे, एयरपोर्ट बनाया, एयर सियाल बना लिया. यार वो बात अलग है कि बाद में बिग बॉयज़ ले लेंगे, लेकिन बनाया है इन्होंने. वो लें ना लें, अगर तो वो अच्छे तरीके से सही तरीके से चल रहे हैं और वो किसी इस किस्म की चीज़ में नहीं पड़ते जिसमें मतलब पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस पड़ी हैं, तो दे विल नॉट टेक ओवर. मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी ले लेता हूँ जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उनके कभी बिजनेस में कोई नहीं इंटरफेयर किया. हलीब इज़ देयर, ठीक है, उनके बिजनेस में वो तो खैर मार्केटिंग स्टंट था उनका जिससे मशहूर है, उनके काम में कोई नहीं पड़ा. देयर इज़ अनदर स्मॉल ब्रांड जो पाकिस्तान ने ही बनाया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आपका 90% कॉस्मेटिक बाहर से आता है. ठीक है, यहाँ पे नहीं बनता, इट्स पैकेज्ड वट एवर इट्स ओवरसीज, लेकिन उसने अपना इंडिविजुअल. Gone are the days, sir. L'Oreal and MAC is no more in the market. No more in the market. Why? Because आपको वो क्वालिटी मिल रही है इन द नॉर्मल ब्रांड. जी, आपकी कॉस्मोस्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, इट इज़ द न्यू ट्रेंडिंग गेम इंशाल्लाह. और पाकिस्तान की मेकअप बाय आमना गो चेक. आई डोंट नो आई शुड से दीज नेम्स और नॉट. इट्स मेकअप बाय आमना. दैट लेडी, शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन.
she and her brother has joined up hands, and she does import all the cosmetics and their packaging from overseas. And she has almost अभी Instagram पे उसके कोई above 200,000 followers हो चुके हुए हैं. ये मेकअप बाय आमना है, मेकअप बाय आमना है. इससे तो मेरा काम है. और इनके अगर आप सिर्फ जाके कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है वो आप देख लें तो काइली जेनर इज़ नथिंग मैन. इट्स नोवेयर नियर. मैक इज़ नोवेयर नियर कमिंग. शी इज़ गेटिंग 24 कैरेट गोल्ड mascaras and whatever the things names are, and you see their page, you will go ke what are these Kylie Jenner brands, man? Just look at this. This is like the top, like it's full modern and everything. What? She has only female staff working inside her organization. Nice. Packing, taking orders, what? So development भी आ गई, एक नया प्रोडक्ट की वो भी बना दी उन्होंने सारी. प्लस शी इज़ नॉट रिलाइंग ऑन के यार हमें इधर से गवर्नमेंट कोई सप्लाईज देती है नहीं देती, हमें इजाज़त मिलती है नहीं मिलती. सस्ती जगह से अच्छी चीज़ बनवा के तरीके से देनी है. इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? आई ऑलवेज हैव दैट वन क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर आई गो. कि इन पाकिस्तान देर इज़ वन थिंग कि यहाँ ए से बी आपने एक चीज़ पहुँचानी है. सो यू टेक द थिंग फ्रॉम ए एंड ड्रॉप इट टू बी. Gets the job done. In Pakistan it changes. From A it goes to A plus, then goes to A plus plus, then goes to A minus, then comes to B to B negative, somehow ends up at B. बी तक जाते जाते ट्रेंड चेंज हो गया होता है. Everything takes a lot of time, wastage. If we just give up on wastage, ये भी खत्म So हो you जाए. suggest privatization? I suggest quality. I don't care about privatization. There was it in my. नहीं, जिस तरह आपने कहा ना ए प्लस ए माइनस, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. ये है. I worked with a few organizations. प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और वो भी उनको वेल क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जिनका नाम, मेंशन, पता, एड्रेस, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो, सामने हो. प्लस उनके ये एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, उनके दफातर, लाइक अ पब्लिक सेक्टर, लाइक अ सेमी गवर्नमेंट वन आई वुड कॉल इट. क्यों? ठीक है. क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास कहीं ना कहीं somehow. I had a conference with meeting with Usman Khalid. He was ex-manager of Serena, Islamabad. And we had a whole seminar with him. So he was doing discussion on what happened in COVID and how we managed it. And he goes, you need 100 people to just run Serena closed. Closed Serena को भी चलाने के लिए you need 100 people. उसने एक बात की थी मुझे कि you wanna run business in Islamabad or Pindi, you need to earn contracts with government. That is the only way to have a successful business for any business for that in matter. Pindi, Islamabad, to be very precise. So I was like, give me a reason. He goes like, I just have one reason कि भाई any bureaucrat that comes to Pakistan is NOC to land in Serena. Nowhere else he can go. I was like, what? He goes, yeah. Any official that comes on official trip invited by government of Pakistan cannot go anywhere else except check in Serena. उसके बाद वो जो भी उसका हो, but he has to check in. So this is kind of a contract won by Serena. People take it in a very, very, very negative way. When I talk about these things, मेरे दोस्त हैं, I have people who invest in a lot of things in Pakistan. They love to invest in Pakistan. वो लोग कहते हैं नहीं यार इनके साथ काम नहीं, तो ये थोड़ा सा ना इस तरह होता है. What my take is, definitely it's a very dirty business to do with, some different levels of organizations. एक ही organization में different levels के साथ काम करना is a very hectic thing. लेकिन do you have that level of management anywhere else? Do you have the information of your employees to that extent that those guys have? Do you even have the level of human resourcing and development to that level that those organizations have? No. It's a straight up no.
I will never see any private company going up to the details of the lowest staff and their family and how they are living and how their life can be made prosperous. No private organization can do it, but they can, because either they have funds or they have the data to reach to that end. So what happens? Employee loyalty comes. 30-year plus job comes from the employee. When employee loyalty comes, even a person who starts a business with 5x5 can become the president of Chambers of Islamabad in 10 years. I have a live example. A guy coming ये from... कौन है? He's one of my relatives, and they own an interior designing shop. He's a famous guy, sitting there since 1995 in Blue Area. He's like my uncle, and I've learned from them, their son, a lot of things. Even though कि इनका बेटा ऑस्ट्रेलिया गया था, वो जब आया था तो उसके पीछे my father sent him कि he has gone, he has learned a lot of good things, you should go as well. ऑस्ट्रेलिया गए आप? Yeah, I lived there for 4 years. क्या करने गए? I did my civil engineering from Deakin University, Australia. And I worked a lot of, I did a lot of work over there. I traveled a lot. My father told me to just not, because हम तो student होते हैं ना, बाबा CGPA आ गया. तो I told him कि मेरा 3.6 CGPA आया, तो my father was like, मैं तुझे उधर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, go see the world. So then after like 2 semesters, I started visiting. My Walid Saab was an ex-armed forces. He's a colonel retired from Engineers Corps. So yeah, he's such a gem of a person. Like he tells me very cute things and very informative things. So your father is your inspiration. Always. Like like a gentleman. Like a person who tells you logical things, not like stupid thing, emotional things, but logical things. Son, this is how you do it. I told you, like my father told me this sentence, you want to become rich, son, save time. That is like, if you go deep into this thing and you start realizing, you will know, man, कि it's the time, the only thing you cannot buy. Rest in this world you can buy. अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक चीज़ बदलनी हो, 2 या 3 चीज़ें भी कर सकते हैं. अगर कोई एक दिमाग में नहीं आती, क्या 1-2 चीज़ें 3 चीज़ें चेंज करना चाहेंगे? एक जो मेरी हमेशा से सोच रही है, ख्वाहिश भी कह सकते हैं, कोई एक चीज़ बदलना चाहे पाकिस्तान में? मैं स्टार्ट लूँगा 1 या 2 चीज़ें जो मैं चेंज करना चाहूँगा. नंबर 1 इज़ कि मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट के नए फार्मूलाज इंट्रोड्यूस किए जाएं. मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पूरा, उसके अंदर फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनके अपने कल्चर होते हैं, अपनी डायमेंशंस होती हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर से चलती है. वो नहीं है यहाँ पे, फुकदान है. यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक इज सेंटर्ड अराउंड एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल्स, मोस्टली सेठ कल्चर जिसको आप कहते हैं, और वो बड़ा खतरनाक है. इट इज़ खतरनाक. So the whole gist of branding and organizational behavior is driven by a single force. The force is not there, the organization or the operations collapse. They're sleeping because and it is also a corporate slavery. You call it in Urdu चाबक. वो चाबक नहीं रहती ना. चाबक का मतलब ये है कि वो बैठा हुआ ऊपर, तो सारे डरे रहेंगे. ऑफिस बॉय 3 दफ़ा साफ़ करेगा टेबल, सेल्स वाला अपने घर वालों को कॉल करना शुरू कर देगा, ऑपरेशंस वाला वैसे ही जा के लोगों को फाइलें देना शुरू कर देगा. जिस दिन वो नहीं होगा, सेल्स वाला बाहर फिर रहा होगा, ऑफिस बॉय फ़ोन पे लगा होगा. जो आपका ये ऑपरेशंस वाला, इससे भी कंक्लूड किया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की लॉयल्टी नहीं है. To an extent, yes. To an extent, I will Take beg yes to or differ. no. सर yes और no की बात इसलिए है कि मेरे पास लाइव एक अनफॉर्चुनेट एग्जांपल है. एक सरकारी महकमे में किसी ने गाड़ी दबनी है, तो कोलीग उसको तरीके बताता है, तू इस तरह कर ले, इस तरह तू दब लेगा. बजाय कोलीग उसको कहे यार ये सरकारी असासा है भाई, तेरी यहाँ से अगर पोस्टिंग हो गई है तो तू गाड़ी इधर छोड़ के जा, अगले ने भी आना है.
तो यहाँ पे तो लोग दबने के लिए बैठे हुए हैं, Yes. एक दूसरे को मशवरा दे रहा होता है बिजली का बिल तू इस तरह बचा सकता है। टैक्स की सेविंग पे तो बाकायदा लॉयर्स हैं, बाकायदा एडवाइजर्स हैं, और दूसरा उससे पूछते हैं यार तूने रिफंड किस तरह निकलवाया है, उसको तरीका बताते हैं, इतने परसेंट चलता है, फलाने से जाके मैंने मेरा रेफरेंस दे दी। बिस्किट भी बाय किए थे, उसकी भी रसीद ले आओ, वो भी आपके रिइंबर्समेंट में आ जाएगी। ऐसा ही है। ए ट्रैवल किसके नाम पे किया तूने? डायरेक्टर के नाम पे करना था पागल तूने, ठीक है, एक्सपेंस में शो कर दे। वो फैमिली के साथ गया है, ए ट्रैवल तो बिजनेस में शो कर दे, दैट इज अ टैक्स शील्ड। आपको इसका एक वर्स बता दूं, जो आप जहाँ तक गए उससे भी आगे एक वर्स है टैक्स सेविंग का, एंड दैट वाज लाइक फॉर मी इट वाज अ वेरी, उसको वर्स करके ना बताए, मशवरा करके बताएं, लोग फायदा उठाएं। हाँ, उसका ये है कि लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे ना एनजीओज और वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं। हाँ, क्या बात तो आप चेक लिखें उसके ऊपर अपनी इनकम का जो आपने 6 से 7 महीनों में किया है, और उसको कहें कि यार ये तुम चेक रखो अपने पास, टिल द टाइम आई नीड इट बैक, टेक दिस मच कट आउट ऑफ इट एंड आई हैव गिवन यू टोटल अमाउंट की फंडिंग। लेकिन आपका कट 5 लाख है तो उसमें से 50,000 आपका है, लेकिन मैंने ऑफिशियली आपको 5 लाख की फंडिंग कर दी है, सो दैट 4-4.5 लाख रुपया आपके पास है, उसका आपने ना टैक्स दिया है। विदहोल्डिंग कार्ड के सम का, वाह 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 वाह। चैरिटी एंड डोनेशन तो इज नॉट सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग, इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट्स नॉट। ओह नाइस, थैंक यू यार दोस्त, आई एम सॉरी, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा दिया। हम हुकूमत को टैक्स देते थे इस साल। तो ये ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर आप देख लें कि माशरा किधर जा रहा है, कि हम ये चीज़ भी नहीं छोड़े। मैं चीज़ों को मतलब इस तरह से देखता हूँ कि जो आपने अभी बात की थी कि हमारे पास लोग काम करने वाले थोड़े हैं, काम करने वाले मेरा मतलब है वो वाला काम जो कायदे आज़म ने बताया था, वो वाला काम नहीं जो आपने मीम्स में सीखा है, ठीक है, वो वाला काम जो काम और बस काम, वो मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला काम हाँ, समझे तो थे। वो तो मैंने एक दफ़ा, बल्कि इवन आई पोस्टेड अप, जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान आया था तो मैंने न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन पोस्ट कर दी। मैंने कहा कीप काम और काम से काम, दिस इज़ माई रेजोल्यूशन, बिकॉज द फीडबैक दैट आई वॉज गेटिंग फ्राम एवरीवेयर वॉज नॉट कीपिंग माई सेल्फ एक्साइटेड, एंड यू नो मैं यही चाह रहा था कि मैं हर जगह जाऊँ एंड डेवलप थिंग्स, पुट न्यू आइडियाज आउट। ये ऑस्ट्रेलिया से जब आए थे जब मैं आया था, चलो ठीक हो गई तबीयत फिर आके? बहुत, अब तो अफाक है, वापस पाकिस्तानी हो गए? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हम नेचुरली पाकिस्तानी, ठीक है। सो मुझे ये चीज़ का फुकदान लगा कि यहाँ पे नेचुरली दिल से काम करने वाले लोग, कि जिसको आप कह देते हो ना कि यार तुमने ये काम, तुम इवन वो स्पेशलाइज्ड है, उसने 4 साल डिग्री ली, पढ़ा, सब कुछ किया, काम की बारी आई तो उसने चाय की ब्रेक, सिगरेट ब्रेक, फलाना ताया चाचा मामा, मतलब देयर आर सो मैनी डायमेंशंस इन दिस मार्केट ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म कि यू कैन नॉट इवन सेपरेट योर वर्क फ्रॉम पर्सनल लाइफ। आदिल, मैं एब्रप्टली आपको यहाँ पे रोक के बड़े भरे दिल के साथ आपको ये बताऊंगा कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमारे देखने वाले बोर हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत का आईना चाक हो जाएगा और उनको लगेगा यार ये तो काम की बात कर रहे हैं, मसाला कहाँ है, ठीक है। सो आई स्टॉप यू, और मैं सिर्फ इस एक मिसरे के साथ इसको कंक्लूड करूँगा कि इकबाल साहब कह गए कि अमल से बनती है दुनिया, जन्नत भी जहन्नम भी। हमने अगर अपना मुकद्दर जहन्नम चुन लिया है तो ना कोई मरियम, ना कोई ख़ान, ना कोई फूलों वाला, ना कोई वर्दी वाला, कोई हमें तकदीर नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लीडर्स ठीक नहीं है या हमारे यहाँ पे पॉलिसी ठीक नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ सर, yes, मैं हूँ टैक्स का चोर, मैं हूँ बिजली का चोर, मैं हूँ वक्त का चोर। मैं इस ताक में यकम को बैठा होता हूँ, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होगा तो मैं टैंकी भरवाऊँगा, क्या पता मेरे 500 रुपये बच जाएँ, ठीक है, भले उससे निकल के मैं 500 का पिज़्ज़ा खा लूँगा। वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है सर, वो जो आपने बचाया ना, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। जहाँ पे चोरी वाली बात है ना, टैक्स नहीं दिया, वो गलत है। जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि मैंने पेट्रोल नहीं फ्यूल अप किया, वो आपको अल्लाह ने जहन दिया है कि जहाँ आप 10 रुपये बचा सकते हो आप बचाओ। लेकिन आप अगर कहते हो ना कि यार मैंने 100 रुपया स्पेंड करके 1 रुपया या 2 रुपया टैक्स नहीं दिया, दैट यू डिड रॉन्ग। मैं बाहर से आता तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था NTN बनवा भाई, मैंने बनवा दिया। मैंने जो पैसा आज तक कमाया मैंने उसके ऊपर टैक्स दिया, एंड इट्स इन रिकॉर्ड FPR के अंदर, वट एवर आई हैड। ये मेरा है, ये मैं इंडिविजुअली अपने ओन पे लेता हूँ इस फ़र्ज़ को। लेकिन हाँ, एक पब्लिकली चीज़ 10 रुपये सस्ती आप कहाँ से जब होके आए थे तो आपने बनाया था?
बाहर से होके आया था मैं गया लेकिन नहीं, मैं गया नहीं, मैंने बनवाया नहीं। आपको बाहर जाके एहसास हुआ कि मेरे यहाँ पे तो बहुत आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं अपने बच्चे का भरा हुआ पैम्पर खिड़की से बाहर गिराता हूँ, किसी का ठीक मुंह है, पे भी गिर जाए और अगले टॉल पे जाके उसको बड़े नखरे से 10 रुपए देता हूँ, और फिर गुजर के कहता हूँ मेरे टैक्स के पैसों से सड़क बनी है जिस पे अभी अभी मैंने पीछे पैम्पर फेंका है। तो सर सेल्फ अवेयरनेस की तो यहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की ज़रूरत है। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा ओए होए अपने होए, यूथ के लिए। वाह, ये मेरी एक उर्दू की मैडम थी जिन्होंने मुझे ए लेवल्स के फाइनल में ये लिख के दिया था, और मे बी उसके पीछे उनकी कोई सोच होगी। शी वाज अ वेरी प्रोफाउंड एंड लिटरेट उर्दू की मैम। तो उन्होंने एक शेर मैं ये अर्ज़ करता हूँ फॉर ऑल माय यूथ एंड जो पीपल आ रहे हैं कि अर्ज़ किया जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक कर मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं। सुराही सर नुगू होकर भरा करती है पैमाना। ओह, यू कैन नॉट फाइंड ग्रेटनेस until unless you are humble enough. वाह, बिल्कुल ठीक। So my ideology behind के काम करने हैं एंड चीज़ों को बेहतर करना है, और एजुकेशनल सिस्टम सारे सिस्टम आपकी ह्यूमन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं जो आपने अपने स्टार्टिंग में सीखे हैं या सोचे हैं या जो भी। मैं इस एपिसोड को कंक्लूड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपका शुक्रिया इसलिए बड़े तहे दिल से अदा करूँगा कि एक तो आपने सेल्फ रियलाइजेशन पे कुछ बातें की एंड फ्रैंकली इट हिट मी अ लॉट। दूसरे नंबर पे आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हमारे छोटे से पेशावर में, और हमें इस इज़्ज़त से बख्शा जो इज़्ज़त आपने दी सर वो तो बेशक मेहमान नवाजी में। सर मैं एक कंक्लूसिव रिमार्क्स बोलूँगा, और ये बोलते हुए मुझे खुशी नहीं है, दुख है। हम अक्सर मिसाल दे देते हैं इंडिया की आईटी सेक्टर की, या इस बात की कि वहाँ पे एक सिटी कन्फाइंड है टू आईटी, लेकिन इंडिया की बात करते हुए हम शायद ये भूल जाते हैं कि वो एक कौम है, और हम अनफॉर्चुनेटली एक कौम नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है दोस्त, पहले हमें पाकिस्तानी बनना होगा। बेशक हमें इलाकों से, नस्लों से, ज़ुबानों से, फ़िरक़ों से बालातर एक कौमियत को अपनाना पड़ेगा, तब हम अफ़गानियों की, बंगालियों की या हिंदुस्तानियों की मिसाल नहीं पाकिस्तानियों की दे पाएंगे। बेशक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह सी यू एट द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।